जय हिंद, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं निशांत कुमार साहब सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, ये वीडियो मिलने के पहले आपको जो है वो सिम्प्लिफिकेशन का क्लास वाला वीडियो मिल चुका होगा, बेसिक वीडियो। इसमें वी मोड, मास एंड ऑल की चर्चा हम लोगों ने की है। अब आज क्या करेंगे ना, जितना भी प्रीवियस ईयर है उसको कर लेंगे। तो देख लो, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देख के सबसे पहले हम क्या समझेंगे? वी मोड मास हम लोग लगाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या सिखाया? ब्रैकेट का काम करेंगे। सबसे छोटा ब्रैकेट यही है। अब 15 को 5 से भाग देंगे तो क्या होगा जी? 3। और अगर 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जी? 6। तो ये है 6 भागा 6, आगे माइनस 24 भागा 3 क्या होता है जी? 8, ब्रैकेट बंद, माइनस 22, फिर बड़ी सी ब्रैकेट, आगे माइनस और यहां 63। दिमाग लगाइएगा, 6 भागा 6 क्या हो जाएगा? 1। आप कहेंगे हाँ। अब ये 7 में 8 में से 1 घटाओगे, क्या बन जाएगा? 7 बन जाएगा। और अगर आपने गलती से इस 22 में ये वाला 7 घटा दिया, तो 22 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? 15। सवाल का उत्तर हो जाएगा 63 माइनस 15। अब 45 प्लस 3 48, 48 सवाल का उत्तर है 58। ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर है। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करना है। क्या करना पड़ेगा? अच्छा एक बात बताओ, ये पुराना वाला सवाल और इस वाले सवाल में क्या सिमिलरिटी दिख रही है? ये यूपीएसआई 16/11/2021 शिफ्ट 3 का सवाल है। ये यूपीएसआई ये भी यूपीएसआई का सवाल है। इसको देखिएगा, बिल्कुल सेम है, इसमें डेट नहीं मेंशन किया गया है। हाँ, यूपीएसआई 14/11/2021 शिफ्ट 3 का सवाल देखिएगा, वो सब सेम है ऑलमोस्ट। अगर आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा ना कि पैटर्न बिल्कुल सेम है, ये वाला ये वाला। तो हम लोग ना एक एक करके करते हैं इसको भी। सबसे पहले क्या करेंगे? 35 भागा 7, मतलब होता यह है कि यूपीएसआई में जब कोई एक शिफ्ट में सवाल पूछा जाता है तो सारे शिफ्टों में उसी के तर्ज पे सवाल लगातार कॉन्टिन्यूअस पूछ लिया जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, 35 को 7 से भाग दिए, क्या हो जाएगा? 5। और 5 और 8 क्या हो जाएगा? 13। देखिए, इस सब चीज में थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा। सबसे पहले 35 भागा 5 हो जाएगा 35 भागा 7 हो जाएगा 5, और 8 5 13, ये पूरा 13 है। और 13 भागा 13 क्या हो जाएगा? 1। अच्छा ये देखो तो, 117 को 9 से भाग दो। 17 को किससे भाग देना? 9 से, क्या आ जाएगा? 13। तो 13 माइनस 13 भागा 13, अल्टीमेट तो यही है ये। और प्लस आगे है ना। हम्म, एक सेकंड, इसको पीछे थोड़ा सा लिखता हूँ। यहां से देखना, ये हो जाएगा 13 माइनस 13 भागा 13, ब्रैकेट बंद, प्लस 75, ब्रैकेट आगे, प्लस 121, ये ब्रैकेट बंद। पहले भाग का काम होगा, 13 भागा 13 क्या हो जाएगा? 1। और ये 13 में से 1 गया जो होगा 12। अब 75 और 12 को जोड़ दीजिए, 75 और 12 को जोड़िएगा 87, 87, 121 प्लस 87। तो 7 और 1 हो जाएगा भाई साहब 8, और 12 8 20, सवाल का उत्तर 208 होगा, 208, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, मुझे अगर करना होगा तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे तत्कालीन प्रभाव से मुझे करना होगा तो 35 भागा 7 यानी क्या हो जाएगा? 5। और 5 और 8 क्या हो जाएगा? 13। 13 भागा 13 क्या हो जाएगा? 1। अब देखिए तो 117 भागा 19 क्या हो जाएगा? 13। 13 में से एक गया, क्या हो जाएगा? 12। अब 75 और 12 क्या हो जाएगा? 87। 121 प्लस 87 यानी कि 208। एक सेकेंड, ये देखिएगा, अल्टीमेट देखेंगे तो 24 भागा 6 क्या हो जाएगा? 24 को 6 से भाग देंगे तो 4, 6 चौके 24। 12 से 4 घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 8। और ये 8 को इस 8 से डिवाइड करोगे, क्या हो जाएगा? 1। ये इतना दूर का आइटम 1, माइनस 35 भागा 7 क्या हो जाएगा जी? 5, ब्रैकेट बंद, माइनस 15, ब्रैकेट बंद, माइनस 60। 5 में से 1 गया, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। अब उसके बाद 15 में से 4 चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 11। तो 60 माइनस 11, 60 में से 10 गया तो क्या हो जाएगा? 50, और एक और चला गया 49, 49, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखना, 20 भागा 4 क्या हो जाएगा?
20 को अगर 4 से भाग देंगे तो 5 चौके 20 यानी कि 5 आ जाएगा। 18 को 5 से भाग, देखो अब यहाँ पे देखोगे 18 में से 5 घटाओगे तो 13, 13 भागा 13 क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे 18 भागा 6 क्या हो जाता है जी, देखो ये तो 1 हो गया। अब 18 भागा 6 क्या हो जाता है जी 3। अब 3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 2। अब ये जो आइटम है वो 2 है, और 2 वो भी किस में से घटेगा 35 में से। 35 में से 2 घटेगा क्या हो जाएगा 33। 56 माइनस 33 23। ऑप्शन नंबर ए। बढ़े आगे। ये देख लीजिए, थोड़ा मजा आ जाएगा, बड़ा प्यारा सवाल है। 115 भागा 5 यानी कि 23। अब ये देखिएगा, ये 55 में से किसको घटाना, 23 को घटाना। अगर 55 में से आप 23 को घटाएंगे तो 32 आएगा, और ये 32 का इस 32 से भाग लगेगा तो एग्जैक्ट 1 बन जाएगा। अब 40 को 8 से डिवाइड करो, 8 पंचे 40, बीच में माइनस, 5 में से 1 गया 4, और 4 और 65 हो जाएगा 69, 69 प्लस 90 159। ये सब 2021 का सवाल है और सेम पैटर्न पे है, ठीक है। कुछ होमवर्क भी दूंगा, जैसे ये होमवर्क है सेम, मैंने अभी आपको कुल मिला के 5-6 सवाल ऐसे बकर दिए, तो 4-5 सवाल ऐसे अगर हो चुके हैं तो ये होमवर्क के रूप में जाएगा ना, ये भी ऐसा होमवर्क जाएगा। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, पीडीएफ क्या, पीडीएफ मिले ना मिले, आप होमवर्क का मतलब है या वीडियो तो आपको रिकॉर्डिंग मोड पे जा रही है, तो आप इसको पाउज करिए, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, अगर आप कहेंगे तो मैं सबका आंसर भी टिक करा दूंगा, सबसे लास्ट में आंसर टिक करा दूंगा सबका, ठीक है। जो भी HW दूंगा मिला लेना सबसे लास्ट में, लास्ट तक वीडियो तो देखोगे इसे। चलो, ये भी HW है, सेम पैटर्न है, सारे सेम पैटर्न के सवाल HW। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन। अब इसमें मैं अगर आपको थोड़ा दिमाग लगाने के लिए दे दूं तो आप क्या सोचोगे। देखिए, ये पैटर्न ना, ये 24/11/2021 को शिफ्ट 2 में पूछा, 13/11/2021 को शिफ्ट 3 में पूछा, और ये आप देखिएगा 25/11/2021 को शिफ्ट 3 में पूछा। क्या आपको लग रहा है सब में क्या है, समानता कुछ है कि नहीं है। ऑलमोस्ट जो है वो सब एक ही तरीके से, एक ही पैटर्न पे है। मैं अगर आपको इसमें सोचने का मौका दूं, और मैं कुछ बहुत ज्यादा नहीं, मैं केवल इसमें आपको 40 सेकंड का मौका सोचने का दूंगा। ये देखो, ले जाओ 40 सेकंड, लेकिन इसमें सोचो, सोचना बस खाली आपको इस पे है। थोड़ी देर के लिए मेरी बातें थोड़ी अजीब लगेंगी कि सर इस पे क्या सोचूंगा मैं। धैर्य धरिए, देखिए इसमें कितना मजा आता है। सबसे पहले, अच्छा टाइम होने दो पहले, जब तक टाइम ना हो जाए कुछ ना। काफी समय ले लिया ना, अब समय सीमा समाप्ति होने वाली है। आ जाओ, देखते हैं। ये 12 × 12 यानी 12 का स्क्वायर है। हाँ, और 12 का स्क्वायर की पावर 3 यानी 12 की पावर 6 भागा, जहां पे भी हम 144 देखेंगे ना, उसको समझेंगे कि वो 12 का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर गुणा 12 की पावर 1, इसका मतलब 12 की पावर 3, और 12 की पावर 3 की पावर 3 यानी 12 की पावर 9, गुणा 144 का स्क्वायर क्या होगा 20,736। इकाइयों पे 4 है, 4 का स्क्वायर 16, इकाइयों पे 6 आ रहा है ना। तो 144 का स्क्वायर क्या होगा 20,736। यानी आप कह सकते हैं कि ये 144 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर होगा 144, 144 का स्क्वायर ये, यानी अल्टीमेट ये 12 के स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी 12 की पावर 4 है ये, 12 की पावर 4 का स्क्वायर बराबर 12 की पावर 4। भागा में पावर घटता है। अच्छा, एक बात आप इस पॉइंट को पकड़ने के लिए सोच रहे होंगे कि कैसे पकड़ा गया।
तो मैं पहले आपको बता दूं, अगर इस पॉइंट के बारे में आप तनिक भी सोच रहे हैं तो सोचिए कि देखिए ये कहीं ना कहीं 12 का मल्टीपल होगा, और चूंकि 12 का स्क्वायर 144 और इस 144 के इकाई अंकों पे 4 है, और 4 का स्क्वायर 16 इकाई अंकों पे 6 देगा। सो दैट्स वाई हमने सोचा 144 का स्क्वायर है। समझ रहे मेरी बात? ओके। अगर आप यहां तक सीख गए हैं तो आगे भी आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। देखिएगा थोड़ा सा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 12 की पावर 6 -9। अब देखना यहाँ पे देखो तो, ये गुणा में 12 की पावर 4 की पावर 2 यानी 12 की पावर 8 +8। 8 6 14, 14 में से 9 गया, सवाल का उत्तर 12 की पावर 5। अब आपसे पूछा गया वॉट के स्थान पे क्या होगा, वॉट के स्थान पे 5 होगा। ऑप्शन नंबर ए। कोई बहुत बड़ा आइटम नहीं है, बेसिक सा चीज है। ये मैंने देखा 6, तो 6 में देख के समझ गया कि 144 का ही स्क्वायर होगा। देखिए जितना भी नंबर है वो 12 का ही मल्टीपल है, और लिटरली मुझे 144 का स्क्वायर याद नहीं है और ना मैं करने जाऊंगा। बस मैंने समझ लिया कि वो ही होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन बनता ही नहीं बनता। देखो तो यहाँ पे, ये देखो तो 13 13 169 13 का स्क्वायर, और ये देखो 9 का स्क्वायर होता है 81 यानी कि इकाई अंकों पे 1, तो 169 का स्क्वायर कहीं ना कहीं ये 28,506 होगा। लो मैंने डाल दिया। अब देखते कौन कौन कर पाएगा। आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले उत्तर किसका आता है? कितना देर का मौका दे दूं? ये तो चल ही नहीं रहा। अच्छा कोई बात नहीं, चलो। 13 × 13, 13 का स्क्वायर और की पावर 3, 13 की पावर 6 भागा 13 का स्क्वायर गुना 13, तो 13 का स्क्वायर गुना 13 यानी 13 की पावर 3, और उसकी पावर 3 यानी 13 की पावर 9 गुने 13 का स्क्वायर 169 का स्क्वायर 28,561 का स्क्वायर, और ये 13 की पावर वॉट। ये 13 की पावर 6 भागा 13 की पावर 9 गुना 2 दूना 4 दूना 8, 13 की पावर 8 बराबर 13 की पावर वॉट, है ना? अब आज समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपसे क्या कहूंगा, वही भाग में पावर घटेगा, गुणा में जुड़ेगा, यानी 13 की पावर 6 -9 +8, 13 की पावर 5 सवाल का उत्तर। और हमें क्या चाहिए? हमें खाली पावर चाहिए। बोला गया है ये पूरा आइटम जो है वो बराबर है 13 की पावर वॉट के। वॉट बराबर क्या होगा? तो जो पूरा आइटम है वो 13 की पावर वॉट नहीं, 13 की पावर 5 के बराबर है। और अगर ये 13 की पावर 5 के बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर। सेम क्वेश्चन है। अच्छा ये तो देखो तो क्या होगा, 11 × 11, 11 का स्क्वायर, और ये 121 का स्क्वायर, 11 की पावर 4 है ये। तो मैं भी इसको समझता हूँ कि आप कर लोगे, और ऐसा होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, साइड हो जाता हूं मैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। आशा करता हूं कि शॉर्ट स्क्रीन यानी स्क्रीनशॉट हो गया होगा। इस सवाल को देखते हैं। सॉरी। सबसे पहले 28 × 3/4, 28 को 4 से डिवाइड करो, 7 7 21 माइनस 68 और 74 को जोड़ दो, 68 और 74 को जोड़ दो, ये हो जाएगा भाई साहब आपका 8 4 12 का 2, कैरी फॉरवर्ड 1, और 7 7 14 यानी 142। अब एक चीज और समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज सुनने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो थोड़ा पॉइंट वाइंट का शिकार होने वाला है। पॉइंट वाइंट का इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ 74 है, ये 4 से कट नहीं रहा, ये 4 से कट रहा है ना? तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन के अनुसार ऐसे इसमें अगर कुछ सुधार कर दे, जैसे इसको 72 कर देंगे, तो ये थोड़ा अपने आप में नॉर्मलाइज हो जाएगा। फिलहाल अगर हम करेंगे
पहले ऐसे कर लेते हैं, फिर उसमें सुधार करके देखेंगे। 74 प्लस 68 करेंगे तो 142, और 142 भागा 4 यानी कि 35 और पॉइंट यानी 35.5। और 35.5 में अगर आपने गुणा कर दिया मान लो 3 से, तो 35 तिहाई 105 और से 1.5 यानी 106.5। आगे भाग है 10260। ठीक है। अब 106.5 से पहले 21 घटा लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो 85, हाँ 85.5 आएगा। 10260 भागा 85.5, तो 10260 भागा 85 और 0.5 है ना बाबा, पॉइंट हटाओ, एक जीरो चला गया। और अगर आपने गलती से भी इसको करने देखो, 7 6 108, अगर 5 12, तो सबसे पहले एक बार में चला जाएगा ना, 8 855 एक बार में चला जाएगा। अगर 855 गया तो उधर से 45 और 26, इधर से 45 लगेगा ना और उधर से 26 लग जाएगा, 45 प्लस 26, 4 5 और 8 और 81 यानी 71, 71 71 यानी कि 7 1 और डबल 3 2। अरे 2 बार में लग गया, वाह क्या बात है। 120 बार में पूरा पूरा कट रहा। ऑप्शन नंबर सी गया। मैं वही चेक कर रहा था कि क्या हो रहा है भाई, तो 120 बार में पूरा पूरा जा रहा है। आसान था, कोई कठिन नहीं। चल, निम्नलिखित को सॉल्व करना है, वैसा ही कुछ आ गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला 3 उठा के इसको दे दीजिए 70, तो 70 70 140, 140 भागा 4 यानी कि 35, और 35 तिहाई 105 105। 6 चौके 24, 6 तिहाई 18, 105 माइनस 18 भागा 10005। वाह मजा आ गया। पहले इसमें से 5 घटाओ, फिर 13 घटा देना। अगर 5 घटाओगे तो 100 हो जाएगा, फिर उसके बाद ना 13 घटा देना। अब 13 घटाने का मतलब है 87, 87 हो जाएगा। 10005 भागा 87। ठीक है। अब कितने बार में जाएगा, सबसे पहले तो दिमाग लगाओ यार, कुछ भी होगा इसके, ये 5 से कट रहा है और 87 से काटेंगे तो जो उत्तर आएगा वो भी 5 ही से कटेगा। तो देखो तो 5 से कटने वाली संख्या कौन है, केवल 115। या फिर ऐसा भी सोच लीजिए कि 10005 डिवाइडेड बाई 87, ये बराबर कुछ है, कुछ किसके है पता नहीं, ये हमारा उत्तर है, व्हाट हमारा उत्तर है। तो 10005 बराबर क्या होगा, व्हाट गुना 87। अब देखो तो ये तो 7 है। अब यहाँ जो भी सवाल का उत्तर होगा उसकी इकाई अंकों पे अगर 9 रहा तो 9 तिरसठ, इकाई अंकों पे 3 आएगा। 3 रहा तो सत्य 21 1 आएगा। 7 रहेगा तो 77 49 9 आएगा। लेकिन भाई साहब अगर 5 रहेगा तो इकाई अंकों पे 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर है, दिस विल बी द आंसर। बोलो हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर। अच्छा, मेरी बात पे अगर भरोसा आपको नहीं लग रहा है तो आप कर लीजिए। कहाँ भाग गया, कैलसी है यहाँ पे। कितना था, 115 गुणा 87। 10005 है या नहीं, आ जाओ। वाह, सेम डिट्टो वैसा ही सवाल, एक ही तरीके का बहुत सवाल रिपीट करने का यूपीएसआई को पुराना आदत है, देखो नई बात नहीं है। 4 से काटेंगे 20 को 5 बार में, 5 गुना 3 15। एक काम और कर लीजिए, 4 से काटना है, उत्तर पॉइंट में आएगा पहले भी। क्यों पॉइंट में क्यों आएगा, देख अगर मैं यहाँ पे साफ साफ देख सकता हूँ, मैं यहाँ साफ साफ देख सकता हूँ कि 72 और 72 होगा, 18 चौके 72 और 8 8 64, 16 चौके 64, और उससे 2 ज्यादा है, तो यानी कि हो जाएगा 0.5, यानी ये 16.5 और ये 18, तो 16 दूना 32 और 32 और 2 34, 34.5, और 34.5 को गुणा करना है आपको 3 से। तो 34.5 और गुणा 3, तो 30 तिहाई 90 और 4.5 का 3 गुना,
यानी कि हो जाएगा 4.5 यानी 4 तिहाई 12, सॉरी 5 तिहाई 15 का 5 कैरी फॉरवर्ड 1 और 4 तिहाई 12 और 1 13 यानी कि 13.5। तो 90 प्लस 13.5 यानी 103.5। मन में कैलकुलेट करना सबसे उचित चीज होता है। अब 50 भागा 10620, अगर 100 में से 15 कटेगा तो 85 और 3 88, 88.5, 1620। राधा राधा कह देना। अभी यार थोड़ा दिमाग लगाने वाली आवश्यकता है, मतलब थोड़ा भी यहाँ पे दिमाग लगाओगे तो मुझे एक बात साफ पता चलेगा कि अल्टीमेट 10620 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 88.5 से, तो सबसे पहले तो ये एक बार में चला जाएगा। पहले पॉइंट हटाओ, ऐसे करते हैं 10620, ऊपर एक और जीरो, है ना। मन है पहले 5 से काटने का तो काट दो, नंबर छोटा हो जाएगा तो अच्छा होगा। तो ये 4 दूना 8, 1 सेकंड, 4 दूना काय को लगाना, 17 पंचे 85 कर देते हैं। 17 पंचे 85, 85, और 7 पंचे 35, 170। इसको 5 से काटो तो ये हो जाएगा 212,4,0, है ना। अब चलो एक बार में काटते हैं। 177 5 से काटेंगे तो ये होगा ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, एक बार देख लो। 10 2 बिल्कुल सही है। चलो, तो हमारा 106,200 की 440 और भागा अब 177 करेंगे। तो पहले बार में तो यहाँ एक बार में लगाओ, हाँ एक बार में लगाते हैं। अगर एक बार में लगाएंगे तो पहले यहाँ पे हो जाएगा 23, और 23 इधर से और 12 उधर से, 23 और 12, 35, तो 354। अब 354 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूं 177 से, तो अरे 354 तो डबल हो गया सीधे, 17 दूनी 34, 7 दूना 14। वाह, 2 बार में और एक जीरो, 120 बार में कट गया। ऑप्शन नंबर सी, है ना। कैलकुलेशन भी मैं आपके सामने कर रहा हूँ आराम आराम से, इत्मीनान से, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। लिखा गया है इसको, अरे यार ये तो बड़ा आसान है। इसको इससे डिवाइड करो, इससे इसको इससे डिवाइड करो, उत्तर दे दो। 19 दूना 38, सबसे पहले 2 बार में लगाएंगे, 19 से कम 19, 21 बार में चल गया। यहाँ पे देखो 11 चौके 44 लगाएंगे 4 बार में। 44 का मतलब है 6 3 9 11 9 99, 21 और 49। सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? सवाल का उत्तर हो जाएगा 50 और 20 70, 70। ऑप्शन नंबर सी। अब देखो 126.4/3, 44 3/2 और 128 3/4। हालांकि ये जो 3/2 है वो 1 से बड़ा है, और 100 ये आया वॉट माइनस 175.2/5। करना क्या है वो सुनिएगा। 126 44 128 ये सब अलग होगा। उदाहरण के तौर पे अगर कोई बोलता है a पूर्णांक b बाई सी, इसका मतलब होता है a प्लस b बाई सी। ठीक है। अब देखिएगा 126.4/3 है, इसको 126 को अलग लिख लीजिए, 44 को अलग लिख लीजिए, माइनस 128 अलग हो जाएगा। अब ये 175 वाला इधर आएगा तो प्लस 175 अलग हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ये थोड़ा सही नहीं है। ये 44.3/2 ये सही नहीं है, क्योंकि अगर 44.3/2 है यानी 44 प्लस 3/2 है, और इसको बोल सकते हैं 44 + 1 + 1/2, यानी ये 45 + 1/2 है। इसको जो 44 लिखा गया है वो यहाँ 45 ही लिख दीजिए, और इसको लिख दीजिए 1 + 1/2 बराबर वॉट। अच्छा वॉट के पहले एक चीज और है, फ्रैक्शन को सारा ले आते हैं। इसका फ्रैक्शन है 4/3 प्लस में, इसका फ्रैक्शन है 1/2
प्लस में, और इसका फ्रैक्शन है 3/4। अच्छा, ये जो 4/3 है इसको भी तो कर सकते हैं ना, 4/3 को भी थोड़ा सा सही कर लीजिए। अगर 4/3 को सही करिएगा तो ये हो जाएगा 127.1/3, ये 1/3 हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजन जिनको लग रहा है वो देखिएगा, ये जो है 126.4/3, इसको 126 प्लस 4/3 कहेंगे, और इसी को बोलेंगे 126 प्लस 1 यानी 127 1/3। तो 127 1/3, 45 1/2, एक माइनस 128 3/4। अब आप 100 जो 75 था वो निगेटिव में था तो इधर पॉजिटिव हो गया, तो प्लस ये 2/5 इधर आ जाएगा। यही आपको सॉल्व करना है अल्टीमेट। थोड़ा दिमाग लगाइए, 127 में से 128 गया, कितना बचेगा? -1। अब ये -1 को अगर मैं 175 और 45 को जोड़ दूं तो 175 में 5 दे दो, 180, 180 प्लस 40 220। अब 220 में एक और घटा दो, 219 हो जाएगा, 219। कोई गड़बड़ा गया मैटर क्या? नहीं ना? कुछ गड़बड़ हो गया तो एक बार चेक कर लो यार प्लीज, मुझे तो नहीं लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। ये 45 से 147 है, ये -128, 128 का 128, -1 आएगा, ये 44 आएगा, 5 4 9, और 17 4 क्या हो जाएगा? 17 4 21, एकदम सही है, 219। अब इसको देखोगे, इसको फ्रैक्शन लो, ये देखो तो 4 5 2 और 3 का एलसीएम, 4 5 2 और 3 का एलसीएम जो है वो जी सीधे सीधे हो जाएगा जी 60। 60 को 3 से डिवाइड करो 20, 60 को 2 से डिवाइड करो 30, 60 को 4 से डिवाइड करो, 60 को 4 से डिवाइड करो 15, 15 3 45 -45, और प्लस 12 दूना 24। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे जो भी उत्तर आएगा फ्रैक्शन में आएगा जी, यहाँ पे मामला गड़बड़ है। इस क्वेश्चन का अगर मैं मेन कॉपी देख लूं, ऑब्वियस सी बात है मेन कॉपी भी कोई बड़ा दूर नहीं है मेरे पास ही है, और कुछ तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे। हाँ, मिल गया मुझे, मेन कॉपी मेरे हाथ में है। 126 4/3, 44 3/2, 128 3/4। हाँ जी, ये पूर्णांक नहीं है जी, मैंने पूर्णांक ट्रीट कर दिया। मुझसे यहाँ पे एक बहुत भारी मिस्टेक हुआ, मैंने जो यहाँ पूर्णांक ट्रीट किया ये पूर्णांक है ही नहीं, ब्रैकेट देख के मुझे थोड़ा सा अंदाजा लगाना चाहिए था। देखिए ये पूर्णांक नहीं है सर, ये गुना में। अब आप भी सोच रहे होंगे कि यार ये क्या हुआ, ये मेरे से एक मिस्टेक हुआ है, क्षमा चाहूंगा इसको। मिस्टेक इन द सेंस क्या कि होता क्या है कि ये जो है वो बीच में गुणा है, ये जो है वो बीच में गुणा है, ये जो है वो बीच में गुणा है, और ये जो है वो बीच में गुणा है। हालांकि ये अपने जगह भी सही है, ये अपने जगह भी सही है कि भाई हमने ब्रैकेट में दिया है तो गुणा मानना, और हम भी अपने जगह सही है कि भाई साहब हमने इसे भाई साहब पूर्णांक मान लिया, मेरी नजर ने पूर्णांक मानने शुरू कर दी। वट एवर, 3 से काटेंगे इसको, 4 3 12, और 4 दूना 3 दूना 6, यानी 42 × 4, प्लस 22 × 3, माइनस 4 3 12, 4 दूना 8, 32 × 3, 5 तिहाई 15, पंचे 25, 55 × 2। एक सेकंड, 5 5 तिहाई 15 35 होगा ना, 35 × 2, 5 तिहाई 15 और पंचे 25, 35 × 2, है ना? चल, अब इस चीज को देखिए थोड़ा सा, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 168, 22 × 3 66, -96, प्लस 70। अब ध्यान से देखोगे तो 96 में से 66 में से 96 घटाओ, -30 आएगा,
और 40 में से 30 घटाओ, मतलब 70 में से 30 घटाओ तो 40। अब 168 प्लस 40 जो है वो 208 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। यानी एक छोटा सा मिस्टेक जहां पे हम लोगों ने इसको पूर्णांक के जगह गुणा के जगह पूर्णांक समझा, पूरा प्रश्न बदल के रख देता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अरे वाह। 84 का स्क्वायर भागा 28 गुना 12 भागा 24 गुना बराबर 7 गुना वॉट। 84 का स्क्वायर का मतलब होता है 84 गुना 84 भागा 28 गुना 12, ब्रैकेट बंद। ये देखिएगा, भागा 24 यानी गुना 1/24 बराबर 7 गुने वॉट। अब सुनो, 28 तिहाई, कलर चेंज कर लूं, 28 तिहाई 84 होता है, 12 सतह भी 84 होता है, 12 से कटेगा 24 दो बार में, और 2 से कटेगा 12 6 बार में। वॉट की वैल्यू जो है वो 6 तिहाई 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोल लो। बढ़िया सवाल है, यूनिक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो। वाह। इस सवाल पे मैं मौका देना चाहूंगा, और वो भी पूरा का पूरा आपको सोचने का। और ये मौका छोटा मोटा नहीं होगा, 50 सेकंड का मौका है। क्या आप इसे नहीं सोच सकते हैं? बस आपके दिमाग पे आधारित ये सवाल है, क्विक जल्दी करना है। वी डोंट हैव एनफ टाइम। अपने घात और करनी के बारे में थोड़ा अंदाजा करना है तो ये सवाल बन जाएगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं, हम दिखा उसका भी अंदाजा दिलाएंगे। जल्दी करिए, क्विक। हाँ जी, देखिए थोड़ा सा। अगर आप घात और करनी नहीं पढ़े हैं तो एक बार सुन लीजिए। होता क्या है कि अगर दो नंबर गुणा में है तो उनका पावर जुड़ जाता है, और दो नंबर अगर भाग में है तो उनका पावर घट जाता है। जैसे देखिएगा, ये दोनों तो गुणा में है, पावर जुड़ जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 95 की पावर 2.4 प्लस 1.3 यानी 3.7। गुणा में है तो पावर जुड़ गया। अब क्या लिखा गया है वो देख लीजिए। भाग में है तो पावर क्या होगा, घटेगा। भागा 95 की पावर 0.9989। दशमलव के बाद चूंकि दो और दो चार अंक है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद चार अंक बना देते हैं। करना क्या होगा, करना यह है कि डिवीजन में अगर पावर घटता है तो 3.7 पे 3 जीरो है। इसमें मैं घटाऊंगा, कैसे घटाऊंगा, 0.9989 को। अब कैरी देंगे, ये 10 हो जाएगा। एक कैरी देंगे, ये 9, ये 10 हो जाएगा। एक कैरी देंगे, ये 10, ये 9 हो जाएगा। 10 में से 9 गया एक, 9 में से 8 गया एक, 9 में से 9 गया 0। ये तो पहले से 6 बन पड़ा था। एक देंगे 16, 16 में से 9 16 में से एक सेकंड, 16 में से 9 चला जाएगा, क्या बचेगा 7, और पॉइंट आगे 2। तो हो जाएगा 2.7011। ऑप्शन नंबर ए। मतलब केवल यहाँ पे हमसे ये देखा जा रहा है कि हमारा पेशेंस कितना है। क्या हम सवाल को थोड़ा ट्विस्ट होता देख अपने आप को परेशान कर लेते हैं? बस हमारा यही पेशेंस चेक किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को देख के घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया पॉइंट क्लियर करता है।
ये जो देख रहे हो ट्रिपल टाइम 7 डबल 7, द 99 19, ये सब क्या है? इन सबको करने का सबसे यूनिक और सबसे अच्छा मेथड है डिजिटल रूट। मैं इस प्रश्न के माध्यम से डिजिटल रूट को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा और समझाऊंगा भी। डिजिटल रूट का मतलब होता है डिजिट का सम, जिसको दूसरी भाषा में C9 या कैंसिलेशन ऑफ 9 भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके पास दो नंबर है, मैंने आपसे कहा 18 गुणा 12। 18 और 12 को अगर आप गुणा करते हो, दूसरे पेज पे करता हूं, अगर मैं 18 और 12 को गुणा करता हूं तो 216 आएगा। 8 और 1 9, 2 और 1 3, बीच में गुणा, 9 तिहाई 27, 27 का मतलब 2 और 7 9, 216 का मतलब 2 प्लस 1 प्लस 6, 2 और 1 3, 3 और 6 9। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपने क्या किया, 8 और 1 9, 2 और 1 3, दोनों को गुणा किया, 27 आया, दोनों को जोड़ा 9 आया। 216 का मतलब 2 और 1 3, 3 और 6 9। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो मैं आपको एकदम दिल से धन्यवाद कहूंगा और दिल से एक बात कहना चाहूंगा। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो चीजों को समझिए, डिजिटल रूट को सीखिए। बड़े से बड़े नंबर को अगर आपको गुणा करना है ना, तो नंबर्स को समेशन करके वन डिजिट में कन्वर्ट करिए। जैसे देखिएगा, 18 का मतलब 8 1 9, 12 का मतलब 2 और 1 3, गुणा कर दिया। मैंने आपसे कहा थोड़ी देर के लिए कि भाई साहब 83 को 87 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 7 21 और 8 में 72, यानी कि 7221 होगा। अब देखो तो इसका डिजिटल रूट 8 3 11, 11 का मतलब 1 और 1 2। इसका डिजिटल रूट 8 7 15, 15 का मतलब 5 और 1 6, 6 दूना 12, 12 का मतलब 1 प्लस 2 यानी कि 3। इसका डिजिटल रूट 3 आ रहा, तो इसका भी 3 ही आएगा। 7 2 9, 9 2 11, 11 और 1 12, 12 का मतलब 2 और 1 3। ऐसे भी एक चीज और समझिए, कैंसिलेशन ऑफ 9 में एक बात और समझिएगा। अगर 2 और 1 क्या आया है, 7 2 9 आया है, तो इसको हटा भी दीजिएगा ना, तब भी डिजिटल रूट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी नंबर का समेशन 9 है, आप उसको हटा दीजिए, नंबर में फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 7 2 9 है, हटा दीजिए, क्या हुआ, बचा 21, 21 का मतलब 2 और 1 3, डिजिटल रूट सेम रह गया। उसी प्रकार से हम यहाँ पे काम करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ 9 कितनी बार है, 1 2 3 4, 9 चौके 36, 36 का मतलब होता है 6 3 9, गुणा 9 और 1 10, 10 का मतलब 1 प्लस 0 यानी कि 1। हाँ, या तो आप 9 को साबूत हटा के सोच लीजिए कि डिजिटल रूट 1 है, या तो आप सोच लीजिए कि भाई साहब 9 और 1 10 होता है, और 10 का मतलब 1 प्लस 0 यानी कि डिजिटल रूट 1 होता है। प्लस इसका डिजिटल रूट 1 1 2 1 3 और 1 4, गुणा 1 2 3, प्लस 7 7 7 सत्ती है 21। अब 21 का मतलब क्या होगा, सत्ती 21, 21 का मतलब क्या होगा, 2 प्लस 1 यानी कि 3। ये होगा 7 दूना 14, 14 का मतलब क्या होगा, और 1 प्लस 4 यानी कि 5। ठीक है, गुना करिए, 9 एकम 9, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 5 और 1 6, डिजिटल रूट 6 हो गया, 2 और 1 3, और यहाँ 9, 6 3 9, 9 9 18, 18 का मतलब डिजिटल रूट क्या है भाई सब 9। ये मैंने आपको एक एक पॉइंट समझा, इसलिए मुझे वक्त लगा है। अगर मुझे करना होता तो मैं सबसे पहले कहता भाई साहब इसका डिजिटल रूट 1 है, ये तो खाली 9 है, 9 एक कम 9। अब उसके बाद देखिएगा ये 4 है, ये 3 है, 4 3 12, 12 का मतलब 2 और 1 3, ये हो जाएगा 7 21 यानी कि 3, 7 7 14 यानी कि 4 1 5, 5 3 15, 15 का मतलब हो जाएगा मतलब 5 और 1 6, डिजिटल रूट 6। अब आप देख सकते हैं इन सबको जोड़ेंगे तो 6 3 9 9 9 18, 18 का मतलब डिजिटल रूट फाइनली 9 है। हमारे सवाल का उत्तर वही होगा जिसका डिजिटल रूट 9। देखिए काउंट करते हैं, 9 साक्षात है, हटाइए 3 3 6, 6 और 1 7, इसका डिजिटल रूट 7 है। कभी उत्तर नहीं हो सकता, उत्तर वही होगा जिसका जिसका डिजिटल रूट 9 हो। अब देखिए ये वाला, यहाँ पे देखिएगा, ये आपको 9 खत्म हो गया, 2 और 1 3, 3 3 6 और 1 7, डिजिटल रूट 7 है, कभी उत्तर नहीं होगा। 9 खत्म हो गया,
उसके बाद क्या हो गया, 3 और 1 4, 5 6 7, इसका डिजिटल रूट 7, ये भी खत्म हो गया, तो ये सवाल का उत्तर होगा। देख लीजिए, 7 3 10 यानी कि 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 3 8 और 1 9, आ तो गया ऑप्शन नंबर डी। कहाँ कोई दिक्कत है डिजिटल रूट से? ये देखिएगा, आप यहां से भी आगे बढ़ सकते हैं। 90 गुना 11 गुना 1/15 गुना 45 माइनस 980 प्लस 42 गुना 48। देखो, 42 गुना 48 वाला कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहता हूँ। होता क्या है कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है ए एक्स और उसको गुना करना होना चाहिए ए वाई के साथ, अगर एक्स और वाई को जोड़ने पे 10 आ रहा हो, तो सिंपल से लैंग्वेज में इसके लास्ट 2 डिजिट होगा एक्स गुना वाई, लास्ट 2 डिजिट, और जो बचा हुआ नंबर है उसको 1 बढ़ा दीजिए तो वो हो जाएगा ए और a+1, और इन दोनों को गुणा कर दीजिए, सवाल का उत्तर होगा ए गुना a+1 कॉमा एक्स वाई। उदाहरण के तौर पे कोई कहता है 34 गुना 36 क्या होगा? मैंने क्या कहा, इसका कंडीशन ये है कि अगर दो नंबर गुणा में हो। आपने कहा हाँ जी सर, दो नंबर आपके गुणा में हो और उनके इकाई अंकों का योग 10 हो। देखो 6 4 का योग 10 आ रहा है ना, और रिमेनिंग का डिजिट सेम हो। देखिए तो रिमेनिंग का डिजिट सेम है। यहां भी मैंने वही कहा है, एक्स और वाई का क्या हो, योग 10 हो। देखो तो मैंने 10th प्लेस, दो 2 डिजिट का नंबर ए एक्स और ए वाई लिया, जहां एक्स जो है इकाई अंक और ए जो है वो दहाई अंक, वाई जो है वो इकाई अंक, ए जो है वो दहाई अंक। दहाई अंक दोनों का क्या है, सेम है, ए राधा राधा बोलना पड़ेगा सभी को। उसके बाद क्या है भाई, एक्स और वाई को जोड़ा 10 हो गया, तो लास्ट का 2 डिजिट एक्स वाई और ए गुणा a+1। तो यार ये क्या हो गया, 4 और 6, 6 चौके 24, 3 के आगे क्या आ गया, 4, 4 3 12, सवाल का उत्तर 12 24 है। ठीक है, 6 चौके 24, 3 के आगे क्या आएगा, 4, 4 3 12, 12 24। कहाँ गया, हाँ, ये देखना थोड़ा सा, ये गुणा करने के लिए 2 और 8 का जो इकाई अंकों का योग क्या है भाई सब 10, बचा हुआ नंबर सेम है, तो 8 दूना 16, 4 के एक आगे क्या आएगा, 5, 5 चौके 20, यानी कि हो जाएगा 2016 प्लस 980 माइनस 15 3 45, 9 3 27, 270 गुणा 11, तो 270 गुणा 11 यानी कि 7, 7 2 9 और आगे 2, यानी आप कहेंगे 2970। अब 2970 में से 980 को आप घटाइए, अब आप देखोगे तो जीरो में से जीरो गया तो जीरो, 17 में से 8 गया तो 9। अब उसके बाद ये हो जाएगा क्या भाई साहब, ये 8 हो जाएगा, 18, 18 में से 9 गया तो 9, और ये 1990 प्लस 2016, 6 का 6 हो जाएगा। 6 का 6 क्या क्या हो जाना, एक काम करो, ये जो 2016 है ना, ये 2016 में से 10 उठा के यहाँ दे दो, तो 1990 प्लस 10, 2000, 2000 2000 4000, और 4000 में 6 जोड़ दीजिए, सवाल का उत्तर 4006। राधा राधा नहीं बोलिएगा क्या, मजा आ जाएगा सभी को। आगे बढ़ते हैं। हम्म सच्चों के 28, 28 और 1 29, ये है 29/7 गुणा, ये क्या है भाई साहब, 21/58 प्लस 9/11 गुणा 165। 11 से काटेंगे 165 को 15 बार में। अब ये देखना, 29 दूना क्या हो जाता है जी, 58, और 7 से काटेंगे 21 को तो 3 बार में, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 15 नामा 35 से, यानी कि 135। सर यहाँ 3/2 का मतलब होता है 1 प्लस 1/2, तो 35, 135 और एक क्या होगा, 136.1/2, ऑप्शन नंबर सी, 136.1/2। ठीक है, अगला। अरे भाई, क्या जी एकदम सेम सवाल वही नहीं लग रहा है क्या आपको? हम्म कोई डिफरेंस है तो बताइए।
कोई परेशानी है? नहीं ना? डिट्टो सेम है? आगे बढ़िए। ये देखना थोड़ा सा। 17/11 गुना 234/13 गुना 57/68 गुना 34/19 गुना 165/153। ये हो जाएगा 17 चौके 68। ठीक है। और ये हो जाएगा 13 एक कम 13, 8 24, 18 बार में चला जाएगा। ठीक है। ये 11 से जाएगा 15 बार में। 15 गुना 11 165। 17 दूना 34 और 17 गुना 9 153। और भी कुछ जाएगा क्या? 19 तिहाई 57। और कुछ जाने वाला आइटम है तो बताओ। हाँ, 9 दूना 18 और ये दो और दो चार बनेगा और ये चार खत्म। फाइनली सवाल का उत्तर सब कट गया है और 15 तिहाई 45 यानी कि 45 है ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूं कि सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल। वाह, ये क्वेश्चन देखो। ये बॉड मास का बहुत अच्छा सवाल है। मैं चाहूंगा इसको आप ट्राई करेंगे। देखो, जितने उप निरीक्षक के सवाल कभी कभी ना अच्छे पूछे गए। यूपीएसआई वाले तो बिल्कुल सेम है, लेकिन उप निरीक्षक वाले बहुत बढ़िया है। ये 40 सेकंड का मौका, जल्दी करना, क्विक। जल्दी करना भाई। इसमें देखिए, आराम से करके समझाता हूँ। 12/6 यानी कि 2। 9 गुना 1/3 यानी कि 3। 3 प्लस 6 चौके 24 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 का पावर 1/2 भागा 20 को 5 से भाग दिया। 4 4 चौके 16 प्लस 5 माइनस 6 को 2 से भाग दो 3 माइनस 3 प्लस 6, 25 को 5 से भाग दो 5 की पावर 1/2। अल्टीमेट हमने क्या किया है, देखिए, कोई भी क्वेश्चन करने के पहले एक बार पाउच करके आप ट्राई कर सकते हैं। जोड़ घटाव सभी को आता है। अगर आप जोड़ घटाव में दिक्कत करेंगे तो फिर बहुत परेशानी होगी ना सभी को। तो जोड़ घटाव में कहीं कोई दो राय ही नहीं है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप में से हर बालक को जोड़ घटाव संपूर्ण तरीके से आता है। अब देखो, समझो पहले। देखो तो 24 आपने कहा, हाँ। 24 में से 4 गया, क्या हो जाएगा? 20। और ये क्या हो जाएगा? 3 और 3 6, यानी कि आप कहेंगे ये हो जाएगा 26। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। और 9 का 1/3 3, 6 चौके 24 माइनस 2, 12 में से 6 को भाग दिया -2, राधा राधा कह दीजिएगा, +3 -2। अब देखो तो बाबू, 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4। 24 में से 4 गया 20। 20 और 6 क्या हो जाएगा? 26। 26 की पावर 1/2। अब देखो तो √26 भागा, ये देखना थोड़ा सा, 3 3 6, ये 6 से ये 6 खत्म। आप कहोगे हाँ। अब ये क्या है? 16
और 5 5 10, 16 और 10 26, और 26 की पावर 1/2, यानी कि फिर से √26। पहला वाला तो √26 ही आया, दूसरा वाला भी √26 आया। पावर में 1/2 का मतलब होता है उसका अंडर रूट निकालना। अब खुद देखो ना भाई, ये 3 3 6, 6 से 6 गया, 5 5 10, 16 10 क्या होगा 26, और 26 की पावर क्या है जी, 1/2। ये √26 को √26 से डिवाइड करो, 1 हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा, नीचे दिए गए समीकरण में x के स्थान पे क्या आएगा। अरे वाह, देखिए इतना बड़ा सा नंबर लॉजिकल है, क्या आएगा। फिलहाल मैं आपको बोल देना चाहूंगा, इस सवाल का उत्तर मैं केवल 10 सेकंड में दे सकता हूँ। इवन मैं आपसे बिना पेन पेपर के करा सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं चाहूंगा कि एक बार इस पे सोचिए, 30 सेकंड का मौका। अच्छा देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो नीचे लिखिएगा, सर मैंने 30 सेकंड में कर लिया। मैं कमेंट्स चेक करता हूँ, है ना। अभी सारी वीडियो आपको जा रही है, फिर एक दिन आपको लाइव जब क्लासेस देखने को मिलेगी, बहुत जल्दी लाइव शुरू करेंगे। बस आप लोग थोड़े बच्चे इकट्ठा हो जाओ। अभी यार बच्चे नहीं है, ना के बराबर है, सो दैट्स वाई मैं लाइव नहीं जा रहा हूँ। नहीं तो मैं लाइव आज ही शुरू कर दूं। ठीक है, टन। सारे का यूनिट प्लेस अलग है क्या? भाई साहब, यूनिट प्लेस यहाँ का 7, यहाँ का 6, यहाँ का 7, यहाँ का 7, 3 जगह का यूनिट प्लेस सेम है। देख लेते हैं। 8 2 10, 10 2 12, 12 में से 5 गया 7, 3 में से 3 गया 0, इकाई अंकों पे 7 आएगा, इन तीनों में से कोई एक। देख लो। 8 2 10, 10 2 12, देख लो। 8 2 10, 10 2 12, 12 और 3, 12 और 3 15, और 12 और 1 सेकंड, 8 2 10 2 12, आपने कहा हाँ। 12 और 3 क्या हो गया 15, और 15 में से क्या घटेगा, 5 3 8, 15 में से अगर 8 घटा दोगे आप तो क्या बचेगा, नीचे 7 आ जाएगा। 10th प्लेस पे जाओ, 7 3 10, 7 3 10, 10 और 2 12, 12 12 12 12 और 3, 12 और 3 15, 15 15 15 में से 4 चला गया तो क्या आ जाएगा। 15 में से अगर 4 चला गया तो 11 का 1, यानी कि लास्ट का 2 डिजिट 1 7 है। अरे भाई, आगे एक 4 चला गया, ये 2 में से एक, अभी भी गाड़ी बाकी है। चलो ठीक है, आगे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा भाई साहब 3 8 3 11, 11 और 3 क्या हो जाएगा, 11 और 3 14, 14 14 14 14 और 3 क्या हो जाएगा, 14 3 17, 17 और 4 क्या हो जाएगा, 17 और 4 21, 21 में से किसको घटाना है, 21 में से 3 और 3 6 को घटाना है। अगर 21 में से 6 को घटाएंगे, एक इधर से 5, अरे कुछ गड़बड़ हो गया क्या मैटर हमसे, लग तो रहा है, लक्षण तो वही है कि हमसे कुछ लिखने में गड़बड़ हो गया। देखिए, हम लोगों ने कुछ लिखने में गड़बड़ कर दिया है। 4372, 7838, 322, 4315, 233, ओके, एंड 333। जो नेगेटिव में है नेगेटिव में, जो पॉजिटिव में पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, तो ये क्या होगा, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 क्या हो जाएगा, 12 3 15, और 15 में से 8 चला गया तो क्या हो जाएगा, 7, खत्म। अब ये देखना थोड़ा सा क्या होगा, 7 3 10, 10 2 क्या हो जाएगा 12, 12 12 12 3 क्या हो जाएगा 15, 15 में से क्या घटेगा, 15 में से 4, 15, हाँ हमसे गलती हुआ, 15 में से 4 घटेगा तो 11 का 1, कैरी फॉरवर्ड 1, यहाँ 1 चढ़ाना था, हम 4 चढ़ा दिए, इसलिए दिक्कत हो गया था। चलो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 8 1 9, 9 3 12, 12 12 12 3 क्या हो जाएगा, 12 3 15, 15 और 2 क्या हो जाएगा 17, 17 में से क्या घटाना है 6, तो 6, 17 में से अगर 6 चला गया तो 11 का 1, कैरी फॉरवर्ड 1, यानी 117 लास्ट का जो तीसरा डिजिट होगा। तो 117 जो है वो मेरे केवल ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, 3 डिजिट, आगे वाला डिजिट को करने की आवश्यकता नहीं है। बड़े राधा राधा। ये देखिए, अगर मैं आपको देखूं तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर सकता हूँ, 7 पंचे 35, 35 से 35 चला गया, आप कहेंगे हाँ। 3 तिहाई 9, दूना 18,
3 तिहाई 9, 9 चौके 36, 18 दूना 36। देखिए देखिए, 3 तिहाई 9, 9 चौके 36, 18 दूना 36, 7 पंचे 35 से 35, क्या बचा 8 प्लस 18 दूना 36, 7 दूना 14, 2 दूना 4, ये बराबर है x के। x की वैल्यू 8 4 12, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा भी दिमाग लगाया नहीं, बन गया सवाल। नीचे दिए गए समीकरण में x का मान निकालना है। अरे वाह, क्या सोचने के लिए समय दो थोड़ा सा, सेकंड भर लेना है तो ले लो। जिस क्वेश्चन में मैं समय दे रहा हूं उसको उतने अंदर बनाना है और बना के कमेंट भी करना है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो बताओ मुझे, दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो, समय सीमा समाप्त। 5 3 15, 15 और 1 16, 16/3, माइनस 5 के 20, 21/5, 7 का 42 और 1 43/6, माइनस 4 थी 12 और 1 13/3, प्लस 6/15। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 16 पंचे 80 और 21 तिहाई 63। ठीक है, तो 80 में से 63 को घटाइए। 80 में से, एक सेकंड, 16 पंचे 80 और 21 तिहाई 63, 80 में से 63 को घटाइए, क्या बचेगा 17। अब देखिए तो 43 तिहाई 126, 129, 129 और 13 छक्का 78। तो 129 में आपको सीधे सीधे 78 को घटाना है। तो उधर हो गया आपका 22 और इधर 1 to 29। ठीक है, तो 51, 51 हो जाएगा। ऐसे एलसीएम आपने वो भी ले सकना था, 6 भी ले सकते थे, 6 भी लेते तब भी काम हो ही जाता। 43 माइनस 26। चलो, कोई दिक्कत नहीं ना। ये हो गया 17/15 गुना 18/51, 17×51। आप कहेंगे हाँ, ये हो जाएगा 6×18 और 3 से कट के ये 2 और 3 से कट के ये 5। एग्जैक्ट सवाल का उत्तर 2/5 है, ऑप्शन नंबर सी सी सी। दोबारा बताऊं, नहीं ना, बढ़ो। वाह, सेम डिट्टो, वही पैटर्न है, पर यहाँ पे ए पूर्णांक, मतलब पैटर्न तो वही है लेकिन यहाँ पे ए पूर्णांक b/c के फॉर्म में चलेगा। जैसे अगर कोई नंबर ए पूर्णांक b/c के फॉर्म में है तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस b/c। जैसे यहाँ 7 3 2 4, सबको एक तरफ कर दीजिए, 7 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 4, प्लस 4/5 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस ये जो 2/4 है इसका मतलब होता है 1/2, है ना। अब देखो तो 7 2 9 और 4 3 7, अब यहाँ पे बचेगा क्या, 2 प्लस 5 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है जी, 20 होता है। 20 को 5 से डिवाइड करो, 4 4 चौके 16। 20 को 4 से डिवाइड करो, 5 5 एक कम 5। 20 को 5 से डिवाइड करो, 4 4 एक कम 4। अब 20 को 2 से डिवाइड करो, 10, ये माइनस का 10। अब देखिएगा, -5 और -10 -15 है। अब 16 में से 15 चला गया तो क्या बचा, 16 में से 15 चला गया तो एक बचा, और एक और 5, 1 और 4 क्या होगा, 5। अब 1/20 का मतलब क्या, 5/20 का मतलब क्या होगा, 1/4। तो 2.1/4, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, 2.1/4, यानी ऑप्शन नंबर बी। अरे वाह, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। इसको सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। क्यों,
देखो तो आप यहाँ पे सोच लोगे 17 पंचे 85 और 13 पंचे 65, यानी इसको तो 65 आप सोच लोगे, माइनस 144। मजा यहाँ पे आएगा। आपके और हमारे सोच पे ये प्रश्न निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पे ये 98 गुना 99 को आप लिख सकते हैं 98 गुना 100 - 1। 98 गुना 100 यानी 98 100, और 98 गुना 1 यानी कि 98। अब 98 में 100 में से 100 जाएगा तो 97 100 बचेगा। अब दो उससे ज्यादा है, मतलब तो 97 100 दो। अरे हाँ, 97 100 दो, प्लस 65 - 44। 65 में से 44 गया तो क्या बचेगा जी, 21, और प्लस 9702 जोड़ दिया तो 9723। ऑप्शन नंबर बी। समझ आ रही है मेरी बात? वाह, ये देख लो, ये और मजेदार है। करना कुछ भी नहीं है, यहां से स्टार्ट करना है। हालांकि एक मैं बात बताऊं, दो दूना दो, दो चार, दो 6, 2 8, 2 10, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ 10 - 7/4, अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप? ये है क्या? ये जो ब्रैकेट लगा है वो ब्रैकेट का बैरिकेड आपको नहीं ना रोकेगा सर। किसने कह दिया कि ब्रैकेट का बैरिकेड आपको रोक देगा? कोई नहीं रोकेगा। अब देखो, ये 40 में से 7 गया, क्या हो जाएगा जी? 33/4। ऑप्शन नंबर डी। जल्दी करिएगा इसको। अब देखिए यहां पे सबसे पहले 33 गुना 1/3, इसको पूर्णांक मत समझ लेना। एक सवाल में मैंने समझ लिया था ना गलती से। ये 11 हो जाएगा, पहले ब्रैकेट का काम इसलिए 11। उसके बाद आपको पता है, अगर मैं इसको 264 को 11 से भाग दूं तो 24 हो जाएगा, प्लस 6×3 = 18, और 18 और 2 क्या हो जाएगा, 20/3 है ये। 20/3 गुना 1/2 10/3 होगा, प्लस 3/2। यही है ना?
एलसीएम ले लीजिए, 6 हो। 24 गुना 6, 144 प्लस 20 प्लस 9। अब यहाँ पे देखो, 164 में 20 को जोड़ोगे तो 144 में 20 को जोड़ोगे तो 164 हो जाएगा। और 164 में 9 को जोड़ो, 164 प्लस 10, 174 से एक कम, 173। 173 डिवाइडेड बाई 6, ऑप्शन नंबर ए। बोली हाँ या ना? अब देखो, इसको समझाता हूं इत्मीनान से। 60 भागा 4 यानी कि 15, 15 पचे 75, 31 में से 75 चला गया। अच्छा, अगर मैं 30 में से 75 को हटाऊंगा, 30 है, उसमें से 75 को पहले हटा देता है। अगर मैं 30 में से अगर मैं 75 को हटाता तो -45 बचता, लेकिन 31 में से घटाऊंगा तो क्या बचेगा? ना -45 ना बच के -44 बचेगा, क्योंकि 31 जा रहा। अब यहाँ पे देखो, ये है 72 भागा 38 माइनस 30 माइनस, अब देखो 31 माइनस 75 यानी कि -44, और -44 +44 बन जाएगा। अब देखो क्या होगा। ये इन दोनों को जोड़ने पे 74 आएगा, 74 आएगा। अब 38 में से 74 को घटाना है, तो अब इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा? इधर से गया 4 30 और उधर से 8 यानी कि 36, ये बचेगा 72 भागा -36। ये माइनस बस एक साइन है, 36 दूना 72 होता, सवाल का उत्तर -2, ऑप्शन नंबर ए, है ना? ये देख लो। 16 भागा 2 क्या होता है? 8, 8 चौके क्या हो जाता है? 32। ठीक है, 16 भागा 2 क्या करेंगे? 8, 8 चौके क्या हो जाएगा? 32। 11 में से 32 चला गया। अगर 11 में से 32 चला जाएगा, सॉरी, 11 में से 32 चला जाएगा तो ये बचेगा आपका 21। अब यहाँ पे -21 से माइनस ऑफ -21 +21 +20, ब्रैकेट बंद, आगे में भाई साहब माइनस, फिर 25, फिर 48 भागे 48 +48। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको ऐसे ऐसे करते चलिए ना, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो जाएगा 21, 21 और माइनस माइनस प्लस 41 हो जाएगा, ये दोनों मिलके। और ये -41 किसके साथ जा रहा है? 25 के साथ। तो 25 के साथ अगर -41 जाएगा तो 16 हो जाएगा, और 48 -16, 32, ऑप्शन नंबर बी, है ना? आगे बढ़ते हैं। वाह, ये क्वेश्चन तो $1,000,000 का सवाल है। इसमें समय दूंगा, अब करो एक बार इसको। एक बार तो करना बनता है इसको। 40 सेकेंड। नहीं, इसमें मौका, हाँ दो, 40 सेकेंड सही है। चलो, जल्दी करना भाई।
समय दिया ना इतना। अब देखो, सबसे पहले एक बात समझने की कोशिश करिए, इसको करेंगे कैसे। ये ए स्क्वायर माइनस वन की पावर माइनस वन है, इसका मतलब है कि ये नीचे लेके जाने कह रहा है। वन प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन, ब्रैकेट बंद, और इसकी पूरे की पावर माइनस वन माइनस यहाँ पे वन। इसको इसके साथ गुणा करोगे और इसमें जोड़ोगे। अगर इसको इसके साथ गुणा करोगे तो ए स्क्वायर माइनस वन में एक जोड़ो, ये क्या हो जाएगा, वन माइनस ए स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, यानी कि हो जाएगा भाई सब ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन। अब इसकी पूरी की पावर माइनस वन है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा वन माइनस ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर, है ना। अब इसको देखिए थोड़ा सा, मतलब इत्मीनान से और आराम से। ये इसके साथ जाएगा तो ए स्क्वायर और ये घटने वाला है ना, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस वन, यानी आप कहोगे ये बचेगा क्या, वन बाई ए स्क्वायर। कैसे, ए स्क्वायर वन से गुना होगा तो ए स्क्वायर, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वन। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो गया, क्या बचा, ऊपर प्लस वन और नीचे ए स्क्वायर था ही। एग्जैक्ट सवाल का उत्तर वन बाई ए स्क्वायर। क्या बात है। ये मेरे तरफ से एक होमवर्क है। देखो जो मैं HW दूंगा ना उससे करके भी आना है ना। तो ये आपका होमवर्क के थ्रू रहा। जो जो होमवर्क रहेगा अभी बता रहा हूँ, अभी है यहाँ से 7-8 होमवर्क मैंने डाला है। ये भी होमवर्क है, मैं करा चुका हूँ। हाँ, ये होमवर्क नहीं है, ये करना है अभी। जो पुराना सवाल है वो होमवर्क, और जो नया है वो, अच्छा, इसको आप देख सकते हैं। अच्छा, आप इतना देर तक अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आपको एक चीज और जानना चाहिए। अगर मैं माई पाठशाला के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे आऊँ तो आपसे मैं कहना चाहूंगा हमारा थानेदार बैच लाइव है। एक सेकेंड, ग्रुप डी NTPC, अच्छा ट्रेंडिंग कोर्स दिखा रहा है ना, ऑल कोर्सेस, चलो। हाँ, अरे इसमें थानेदार अभी लाइव नहीं हुआ है क्या। एक थानेदार बैच था ना, एक सेकंड, अच्छा मैं बात करता हूँ। शायद अभी थानेदार बैच लाइव नहीं हुआ है। उड़ान है, साइको टेस्ट है, RBLP, CPO, CGL, NTPC, टेक्नीशियन, यार वही तो घूम फिर के आ रहा है बार बार। CGL, इंग्लिश मीडियम, ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग। ओके, अभी थानेदार बैच इस पे अगर जो नहीं दिखा रहा है तो मैं इसके लिए बात कर लूंगा, परेशान ना हो। मैं ऐसे मौखिक बताता हूँ, एक हमारा थानेदार बैच है जिसमें आप जो है वे केवल 99 रुपए में हर वो तैयारी कर पाएंगे। अगर UPSI का कोर्स खरीदना चाहते हो तो वो भी है, यूपी पुलिस कांस्टेबल भी है, और साथ ही साथ आपका जो अभी होमगार्ड है वो भी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। फिलहाल सबसे ब्रैकेट के अंदर वाला काम, दो में से चार गया माइनस दो, माइनस दो का स्क्वायर है चार, चार और सात को जोड़ दीजिए, सात चार हो जाएगा 11। आप कहेंगे हाँ। अब 11 में तीन को जोड़ दीजिए, 11 में तीन को जोड़िएगा 14, 14 में एक को घटा दीजिए, 14 में एक को घटाइएगा 13, 13 का स्क्वायर 169, 169 का डबल का 5 गुना, है ना। तो आप एक बात समझने की कोशिश करो। नहीं 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 साल, उनके यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ मिल गया, गड़बड़ मिल गया। ये फाइनली स्क्वायर करना है, ये बड़ा वाले का स्क्वायर है। ब्रैकेट यहाँ से काउंट हो रहा है, देखो यहाँ से ब्रैकेट काउंट हो रहा है। यहाँ ब्रैकेट काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला ब्रैकेट ये हुआ, दूसरा ये हुआ। तो चलो, पहले दो माइनस चार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस दो का स्क्वायर चार, चार, और चार प्लस सात क्या होगा 11। अब देखो तो ये क्या करना है। अब ये जो 11 हुआ, 11 के बाद अल्टीमेट ये जो आगे दो दिया है,
और फिर यहाँ पे 3 दिया है। ये देखो, ये वाले ब्रैकेट तो खत्म है। अब पहले 2 से गुणा करके फिर 3 जोड़ना है, यही है ना। तो ये वाली ब्रैकेट जो है वो क्या आ रहा है, 11, 11 दूना 22, और 22 और 3 क्या हो जाता है जी, 22 और 3 अल्टीमेट आपका 25। 25 गुना 5 क्या हो जाएगा जी, 125, ये वाला। और 125 में क्या करना है आपको जी, 125 में आपको एक घटाना है। तो 125 में अगर आप एक घटाइएगा तो 124 होगा। सवाल का उत्तर है 124 का स्क्वायर। 124, 100 से 24 ज्यादा, 24 का स्क्वायर 576, 576 का 76 कैरी फॉरवर्ड 5, और 124 प्लस 24 हो जाएगा 148, और 148 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 153। ठीक है, 15376। अच्छा, एक चीज मैं आपको बोलूं पहले, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर आपने बेसिक वाला क्लास नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहां दिक्कत हुआ तो सगरों दिक्कत हो जाएगा, है ना। चलो, बढ़े आगे। हाँ, वर्गमूल निकालना है जी। कौन निकालेगा जी, बताओ। क्या है जी, 222.01, बड़ा सा अंडर रूट। सबसे पहले पॉइंट को तो गोली मारिए, पहले देखिए इकाई को पे एक कैसे आता है, या तो 1 से आता है या तो 9 से आता है। फिर लास्ट का 2 डिजिट कट करिए, बचा हुआ नंबर जो है वो 222 है। 222 किसके किसके स्क्वायर के बीच में, 222 जो है वो 14 का स्क्वायर 196 से ज्यादा है, और 15 का स्क्वायर 225 से कम है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम हमेशा छोटका नंबर चुनते हैं, तो सवाल का उत्तर या तो 141 है या तो 149 है। अब चूंकि 2 अंकों के बाद दशमलव है स्क्वायर में, तो स्क्वायर रूट में 1 अंक के बाद दशमलव, 14.1 या 14.9। उत्तर कौन होगा, जिसके करीब है। 14 का स्क्वायर 196 है, और 15 का स्क्वायर 225 है। नजदीक कौन है, ये देखो तो 196 नजदीक है, 225 नजदीक है, तो नजदीक 225 है। अगर नजदीक 225 है, इसका साफ मतलब है कि आप कहेंगे कि बड़ा वाला सवाल का उत्तर होगा, यानी 14.9, ऑप्शन नंबर डी। खत्म। स्क्वायर रूट निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं, तो इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। स्क्वायर रूट निकालने की क्लास जो है आपको लाइव जा चुकी है, तो एक बार आप उसको देख सकते हैं। कहेंगे तो दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, मिल गया, जिसका जो इम्पोर्टेंट था। अंडर रूट 625 यानी कि 25, 25 प्लस 96, 121। अब देखिए, अच्छा इसको पहले बेसिक से बता दें, फिर उसको एडवांस मेथड से लेके चलेंगे। पहले तो एक बड़ा सा ऐसे यहाँ पे लगाओगे, 41 माइनस बड़ा सा लगाओगे, 36 माइनस बड़ा सा लगाओगे। ये देखो, 96 का 96 रहने दो और प्लस। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लास्ट वाले स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, जो कि 625 है। 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी, 25। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, 41 माइनस 36 माइनस 96 और 25 को जोड़ो, 121। 121 का अंडर रूट 11 माइनस 36 रूट दिया, माइनस 41 रूट दिया। अब 36 में से आप देखोगे कि क्या चला जा रहा है, 11 चला जा रहा है। 36 में से 11 जाएगा तो पता है क्या हो जाएगा, 25। तो अंडर रूट 25 माइनस 41, बड़ा सा अंडर रूट, बड़ा सा अंडर रूट 41 हो गया। 25 का अंडर रूट 5। अब आप देख सकते हैं 41 माइनस 5 36 होता है, अंडर रूट 36, मतलब सवाल का उत्तर 6 है ना। अब ये इतना लंबा चौड़ा हुआ, इसको हम सेकंड भर में समेट के दिखाते हैं। ये 625 जो है, 625 का अंडर रूट 5, 5 को 96 में जोड़ो, क्या हो जाएगा भाई साहब, 121। 121 अगर इस रूट के बाहर निकलेगा तो 11। अभी 36 में से 11 घटाओ, हो जाएगा 25, और 25 अगर इस रूट से बाहर निकलेगा तो 5। 41 में से 5 घटाओ, ये 36, 36 अगर इस रूट से बाहर निकलेगा तो 6, ऑप्शन नंबर डी। खत्म। ये देखो, ये अभी के अभी करना है। कितने देर का मौका दे दो, ले लो 40 सेकंड का मौका, लेकिन कर लो।
मुझे अभी ये उत्तर चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। राधा राधा सभी लोग बोल दो एक बार। यही उत्तर चाहिए। चलिए इसको पूरा देखते हैं, क्या लिखा गया है। 64 का अंडर रूट क्या हो गया जी? 4। 92 और 4 क्या हो जाएगा जी? 92 और 4 96। अब एक चीज है, सबसे पहले
जो भी मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर 64 का अंडर रूट 8 है और वो 8 जो अगर सॉरी, एक सेकंड, यहाँ पे अंडर रूट होना बहुत जरूरी है। अब सही हो जाएगा। अच्छा, उतने देर से आप लोगों को वो दिक्कत हो रहा होगा तो देख लो। ये 64 का अंडर रूट 8, 8 अगर इसके साथ जुड़ा तो ये हो जाएगा 10, 10 अगर बाहर निकलेगा तो ये 35 में से 10 घटेगा तो 25, 25 अगर बाहर निकलेगा 5, 5 अगर 126 में से घटेगा तो 121, और 121 का अंडर रूट 11, ऑप्शन नंबर डी। जिनका भी नहीं आ रहा था, जिन्होंने रुक के इंतजार किया, वो ये दिक्कत थी एक रूट का। चलो, अरे वाह, 49 का अंडर रूट 7, 7 घुटा 93 में क्या बन जाएगा? 100। 100 का मतलब क्या होता है जी? 10। ये 10 घटेगा 74 से, क्या बन जाएगा जी? ये बन जाएगा 64, 64 बाहर निकलेगा 8। अब 89 में से 8 घटा तो क्या होगा? 81, 81 बाहर निकलेगा 9, ऑप्शन नंबर सी। सेम सवाल। अच्छा, इतने सवाल अगर अब हो रहे हैं तो ये तो होमवर्क के रूप में जा सकता है। चलो, ये देखो, अगर आप ध्यान से देख सकते हैं तो सबसे पहले दोनों तरफ रूट हटाइए। इसको लिखिए 140 माइनस एक्स बराबर, ये 13 है और ये 12, 13 और 12 क्या हो जाता है? 25। एक्स की वैल्यू क्या होगा? 140 में से 25 यानी 115, ऑप्शन नंबर बी, है ना? वाह 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 वाह। ये 36 अगर बाहर निकलेगा तो 6, और अगर 138 में 6 जुड़ा तो 144, और अगर 144 बाहर निकला तो 12। अब देखो गाय, तो 61 में से 12 घटाओगे, 61 में से 11 घटाओ ना, 50, एक घटाओ ना, 49। अगर ये 49 बाहर निकला तो 7, और ये 7 अगर घटेगा किसमें? 1031 में से। तो 1031 में से 7 घटाओगे तो ये हो जाएगा 1024, और 1024 अगर बाहर निकलेगा तो बन जाएगा 32। लो, क्या ही दिक्कत था इसमें, नहीं ना? हाँ, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, बहुत बढ़िया। ये 1296 36 का स्क्वायर है, बस इतना हिंट दूंगा, बाकी आपको करना है अभी के अभी। ये नहीं तो कुछ भी नहीं यार, ये क्या है? चलो, 1296 का मतलब क्या होता है जी? 36। अब ये क्या है जी? 180 माइनस 36 माइनस, अब देखो तो 2316, बड़ा सा अंडर रूट भागा, ये क्या है जी? 11। अब 587 में से 11 घटाइए, ये हो जाएगा 567, अंडर रूट 576, अंडर रूट 576 यानी कि 24। अब 180 में से 36 घटाओ, 144, और ये 144 अगर रूट से बाहर निकलेगा तो 12। अब 2316 में से 12 घटा दो, ये बचेगा 2304। अब 2304 क्या है पता है? ये जो 2304 है, वो कुछ वो कुछ और नहीं, वो कुछ और नहीं, वो आपका अल्टीमेट 48 का स्क्वायर, 48 का। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? 24 भागा 48, यानी कि 0.5। 24 दूना 48, 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। बढ़े आगे। अब देखिए, वाह, फील्डिंग सेट कर दी गई है। 17.64 किसका स्क्वायर रूट है? अगर मैं एक एक करके सब बता दूं तो बना लोगे क्या? मैं तो चाहता तो यही था कि आप एक एक करके मैं बताऊं और आप बनाना शुरू करो। तो सबसे पहले 1764 से स्टार्ट करते हैं। जो 1764 है वो 42 का स्क्वायर रूट है। जो 441 है वो 21 का है। अब एक आपको दिख रहा होगा 3969, नहीं ना? एक सेकंड, स्क्वायर रूट निकालना मैंने सिखाया है पहले। 3969 इकाई अंकों पे 9 है, यानी कि 3 यहाँ होगा, या तो फिर आपका 7 होगा। 3 और 7, और बचा हुआ नंबर 36, 5 और 6 के
सॉरी 6 बचा हुआ नंबर जो है वो 36 है, 6 के स्क्वायर 36 के बराबर है। अरे वाह, 3969 होगा ना। तो 6 के स्क्वायर से बड़ा, अरे 6 के स्क्वायर से बड़ा और 7 के स्क्वायर से छोटा, छोटा नंबर ले लेंगे 69 या 67। और अगर आप देखेंगे तो 69 या 67, 6 और 7 के बीच में 49 और 36, ज्यादा करीब 36 के 69। और कौन सा है? बस यही तीन पे तो सारा कुछ खेला है। लो भाई, जो तीन बेस नंबर थे मैंने आपको बता दिया, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। अच्छा, अगर दशमलव के बाद 2 अंक हैं स्क्वायर रूट में, तो बट ऑब्वियसली बात है, मैं आपसे कहूंगा अगर दशमलव के बाद 2 अंक है स्क्वायर रूट में, तो सिंपल से लैंग्वेज में मैं आपसे ये कहने वाला हूं कि जब उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो वो हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहां पे देखना थोड़ा सा, ये 1764 है, तो इसका 42 होता है, लेकिन 4.2 लिखेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव है। भागा ये 2.1 होगा, 441 का 2.1, गुणा ये होगा 6.9, भागा हो जाएगा 2.1। सॉरी यार, ये देखो ये भी क्या हो जाएगा 6.9, सॉरी 4.2 भागा 2.1 गुणा 6.9 भागा 2.1। ये तो कुछ नहीं, सेम चीज को 2 बार चिपकाया गया। अब यहाँ पे देखो तो ये कितनी बार में खा जाएगा, 2 बार में। और ये कितनी बार में खा जाएगा, 1 सेकेंड, 69 है 63 था, ये 63 का स्क्वायर होगा ना, 69 तो नहीं होना चाहिए। ये 69 नहीं 63 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 663 लिखेंगे यहाँ पे। 3 बार में गया, 3 बार में गया, 2 बार में गया, 3 दूना 6 प्लस 3 दूना 6, 6 6 12, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। सॉरी, ये सवाल जल्दी करिएगा। दरअसल ठंड इतनी है कि मेरी हालत बिगड़ रही है ठंड से, मम्मी। चलो, पहले तो ये 2704, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। ये कहीं ना कहीं 25 2 27, 27 का स्क्वायर, नहीं 47 47 का स्क्वायर, 27 कह रहा हूँ, 47 का स्क्वायर 47 का। ये मैं 50 बेस से जल्दी निकाल लेता हूँ, नहीं तो अगर अदरवाइज आप इसको नॉर्मल चलोगे तो 4 है। तो इकाई अंकों पे 4 है, 4 कैसे आता है, या तो 2 के स्क्वायर से आएगा या तो भाई साहब आपका 8 के स्क्वायर से आएगा। अब लास्ट के 2 डिजिट को काट दीजिए, बचा हुआ नंबर 27 है, वो 4 के स्क्वायर 16 से ज्यादा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ये 57 आएगा। वो 5 के स्क्वायर 25 से ज्यादा, और 6 के स्क्वायर 36 से कम है। तो भाई साहब आप कौन सा नंबर लोगे, छोटा नंबर लोगे, 5 को ले लो। तो 52 है, 58 में कोई सवाल का एक उत्तर होगा। अब देखिए तो ये 27 जो है किसके करीब है, 25 के ज्यादा करीब है या 36 के ज्यादा करीब है। देखेंगे 25 और 2 27 होता है, और 27 और 36 क्या होता है भाई साहब, 27 और 36 के बीच का गैप 9 है। तो ज्यादा नजदीक कौन है, छोटा वाला, इसलिए छोटा वाला सवाल का उत्तर 52। अगर बड़ा वाला नजदीक होता तो बड़ा वाला सवाल का उत्तर, यानी 2704 को हम लोग लिखेंगे 57, 52। ओके, 676 का मतलब है 26, और एक है 6084 यानी 6084, ये भी निकालते हैं। अगर हम 6084 को बढ़िया से देखें
तो हमें पता चलता है इकाई अंकों पे 4 है, यानी कि फिर से 2 या 8। बचा हुआ नंबर जो होगा वो 7 का स्क्वायर 49 से ज्यादा और 8 का स्क्वायर 64 से छोटा, 72 या 78। उन 64 और 60 के बीच का गैप 4 है, लेकिन 49 और 60 के बीच का गैप 4 नहीं होगा। हमें बस ढूंढना होता है कि इन दोनों में से करीब कौन है, तो करीब जो है वो बड़ा वाला नंबर है, तो 78 सवाल का उत्तर होगा, यानी 60 84 का अंडर रूट 78। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अब सेम सवाल है, आराम से कर सकते हैं, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 2704, इसका जो अंडर रूट आएगा वो क्या आ जाएगा, 52, तो इसको लिखेंगे 5.2 भागा 2.6 गुना 7.8 भागा 2.6 गुना सेम चीज है 27 यानी 5.2 डिवाइडेड बाई 2.6 गुना 7.8 डिवाइडेड बाई 2.6। आपको भी अच्छे से पता है कि अगर दशमलव 4 अंकों के बाद है तो स्क्वायर रूट में दशमलव 2 अंकों के बाद बचेगा, है ना। चलो राधा राधा। अब देखिएगा 26 दूना 52, 26 78। अब देखो तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 6 छकम 36, ऑप्शन नंबर सी। वाह। सबसे पहले इसमें मैं 38 44 का केवल स्क्वायर रूट निकाल के दिखाऊंगा, और इसमें कोई ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं, है ना। देखिए इकाई अंकों पे क्या है जी, 4। हाँ या ना, आप कहेंगे हाँ जी सर। अब सुनो, 4 है यानी कि 2 और 8, 2 का स्क्वायर 4 देगा, 8 का स्क्वायर 64 देगा। या तो इकाई अंकों पे 2 होगा या इकाई अंकों पे 8 होगा। बचा हुआ नंबर जो है वो 38 है, वो 6 के स्क्वायर से ज्यादा और 7 के स्क्वायर से कम। बचा हुआ नंबर आप ऑब्वियस ही बात है, छोटा नंबर 6 है, तो 62 और 68 में से कोई उत्तर। लेकिन ये 38 जो है वो 36 के करीब है, छोटे वाले के करीब है, इसलिए छोटा वाला उत्तर 62, है ना। बड़े ओहो, सेम सवाल है, और देखो अभी तक हम लोगों ने लगभग जो है 70 सवाल के आसपास, 60 70 सवाल कर लिए होंगे। तो ये 60 70 सवाल जो है वो आपके लिए था, और आप इसको जम के एकदम गर्दा मचा दे, यही सोचना था हमारा, और कुछ नहीं। देखो यहाँ पे अंडर रूट 961, 961, ये 19 का स्क्वायर, है ना। पूरा कर दें क्या, पूरा एकदम फाइनली टच कर दें क्या इसको। देखो फाइनली टच करने में समय तो लगेगा, उससे बहुत बढ़िया है कि हम थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाते हैं। 33 गुना 11 प्लस 79 गुना 11 और प्लस 14 गुना 11 बटा 12 का स्क्वायर 144 माइनस 19 प्लस 13, यही है ना। 12 का स्क्वायर 144, अब 144 में से